Hello viewers, the present video is fully based on scientific study and research work. ये आपका जो करंट वीडियो है ये पूरी तरह से साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च वर्क पे है. इट इज़ अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन and this video focuses on the physical benefits of meditation. Benefits via meditation are enormous. We will discuss about the physical benefits currently. Each advantage is listed and explained one by one. हमें मेडिटेशन करने से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ फिजिकल एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे. हर एडवांटेज को लिस्ट किया गया है और एक्सप्लेन किया गया है वन बाय वन. So let's begin our video. The physical benefits by meditation. First one is relaxed sleep. अगर हम मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो हमारी जो स्लीप होती है वो काफ़ी रिलैक्स्ड होती है. इट इज़ द नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो ब्रेन के अंदर इंसोम्निया ब्रेन वेव्स होती हैं वो मेडिटेशन के द्वारा प्रॉपरली रेगुलेट हो जाती है, जिससे कि बेटर स्लीप आती है और बल्कि हमें कम टाइम में हमें पूरा रेस्ट मिल जाता है. अगर हम स्लीप करने जाते हैं तो हमें फुल रेस्ट मिल जाता है, वो भी कम अमाउंट ऑफ टाइम में. तो इट इज़ अ गुड एडवांटेज. नेक्स्ट, रिड्यूसेस वेट एंड बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर बाय बैलेंसिंग द कॉर्टिसोल लेवल्स. हमारा वेट जो है मेडिटेशन से कम होता है एंड बैलेंस्ड ब्लड प्रेशर जो मतलब बीपी रहता है वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द बैलेंस्ड कॉर्टिसोल लेवल. जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है ये बैलेंस्ड अमाउंट में रहता है, तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलता है. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस होता है नेचुरली इंक्रीज़ हो ही जाता है, तो उससे कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो सम पीपल ज़्यादा खा लेते हैं जिससे कि इमोशनल चेंजेस होते हैं. और अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो जो ये अपने कॉर्टिसोल लेवल्स हैं ये बैलेंस में रहते हैं और हमें वेट गेन करने के लिए ये प्रमोट नहीं करते हैं. तो बैलेंस्ड वेट रहता है, ब्लड प्रेशर भी बैलेंस्ड रहता है बिकॉज ऑफ द बैलेंस्ड कॉर्टिसोल लेवल्स. नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स बाय इंक्रीजिंग गुड केमिकल्स लाइक स्ट्रोटोनिन एंड डोपामाइन. इसमें हमारे बॉडी के अंदर गुड केमिकल्स होते हैं जैसे स्ट्रोटोनिन और डोपामाइन, ये रिलीज होते हैं. तो इससे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये रिलैक्स होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है, ये हमारे ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए न्यूरॉन्स को जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ब्रेन्स के अंदर और इंटरमीडिएट लिंक्स होती हैं उसकी कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगर इसमें हमें कोहेरेंस चाहिए, इन लिंक्स के बीच में प्रॉपरली पॉइंट्स हमें अच्छे से अगर कोहेरेंट रखने हैं तो स्ट्रोटोनिन और डोपामाइन ये दो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. ये पूरा अपना मतलब फंक्शनिंग जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की इसको कैरी आउट करने के लिए. नेक्स्ट इज पेन रिलीफ. पेन रिलीफ इज गेन्ड बाय मेडिटेशन. लेस स्टिमुलस सीन होता है पेन ट्रिगर्स में अगर हम मेडिटेट करते हैं, यानी अगर हमें बार बार एक ही पॉइंट पर पेन हो रहा है तो वो होना कम हो जाता है क्योंकि मेडिटेशन ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो कि काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, जो कि पेन किलर से भी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और हमारे बॉडी में जो पेन पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है लोअर्स एजिंग इफेक्ट बाय एनहेंस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स बाय प्रमोटिंग ग्लूटाथियोन लेवल्स. यानी एजिंग इफेक्ट को ये कम करता है. हम जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो एजिंग इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी पे देखने को मिलता है, स्पेशली फेस पर. तो एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिटेशन से रिलीज होते हैं, एनहेंस होते हैं, बढ़ जाते हैं क्योंकि ये ग्लूटाथियोन लेवल्स को इंक्रीज कर देता है. तो इसमें क्या होता है हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम होते हैं और ये जो ये ग्लूटाथाइन इंक्रीमेंट होता है ये हमें हेल्प करता है यंगर और फैसिनेटिंग दिखने के लिए. तो ये हमारे लिए अगर हम कोई भी फेस क्रीम लगाते हैं उससे भी बेटर है. अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम एंटी एजिंग इफेक्ट को वैसे ही एक्सपीरियंस करने लगेंगे. नेक्स्ट है एंडोर्फिन एनहेंसमेंट. एंडोर्फिन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैप्पीनेस एंड पर्सन फील्स वेरी पॉजिटिव इफ़ ही और शी परफॉर्म्स मेडिटेशन रेगुलरली. तो अगर हैप्पियर और हेल्थियर रहना है तो एंडोर्फिन लेवल्स इंक्रीज करने होंगे बॉडी के, विच इज़ पॉसिबल नेचुरली बाय मेडिटेशन. नेक्स्ट है लोअर्स स्ट्रेस. जो स्ट्रेस होता है ये हमें
अफेक्ट काफ़ी हद तक करता है, क्योंकि हम अफेक्ट हो जाते हैं आउटर स्ट्रेस से, जो कि हमारी इंटरनल पूरी बॉडी होती है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, या जो भी लेवल्स हैं, स्पिरिचुअल लेवल्स, उसको अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस लेवल्स को, अपन को नास्टी स्टफ्स को चैनलाइज करना है, तो वो मेडिटेशन द्वारा पॉसिबल है। और रिपीटेटिव थॉट्स जो भी आते हैं, ये मेडिटेशन से पॉसिबल हो जाता है, और रिकवरी भी बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाती है, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट है गाबा। गाबा एनहेंसमेंट दैट इनहिबिट्स नार्कोटिक्स कंजम्पशन और ड्रग्स ओवरडोज। गाबा, इट इज़ अ स्पेशल केमिकल, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। इसका ये जो अपने हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, ये अगर कोई भी पर्सन नार्कोटिक या कैफीन या ड्रग्स ओवरडोज करता है, तो उस चीज़ को इनहिबिट करता है, रोकता है उस चीज़ को, और ये हमारे बॉडी और ब्रेन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो इम्पैक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है इन रेफरेंस टू द यूथ टुडे। अगर ये इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे जो ब्रेन है वो पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्ट करता है कि ये सारी नेगेटिव चीज़ों को कंज्यूम ना करें, और ये नार्कोटिक के जो चक्कर में ना पड़े। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा पॉइंट है दैट गावा इज इंक्रीज बाय मेडिटेशन। नेक्स्ट है लोअर्स एडिक्शन। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी एडिक्शन है, ये मेडिटेशन द्वारा क्या होता है, हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है सुपर चार्ज हो जाता है, जिससे कि हमारे जो बैड लिंक्स होती है न्यूरॉन्स की, जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, ये एक बैलेंस्ड पैटर्न में उसको लेकर आ जाता है। तो जो अर्जेस या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती हैं, ये एक लेसर लेवल पे हो जाती है। यानी जैसे हमें मान लीजिए किसी पर्सन को अल्कोहल कंजम्पशन की बहुत आदत है, तो उसके ब्रेन में एक पैटर्न बना होता है कि उसको रेगुलर टाइम इंटरवल से यदि अल्कोहल नहीं मिला, तो फिर उसको एबनॉर्मल लगने लगता है। तो वो जो ट्रेंड माइंड होता है उस एडिक्शन के लिए हमेशा रेडी रहता है कि हमें एक अल्कोहल कंज्यूम करनी है। तो उस एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन रिडक्शन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, जैसे स्मॉल स्वेलिंग हो गई, तो ये सीरियस मेंटल इश्यूज क्रिएट कर देता है, जो कि इनक्योरेबल होते हैं। वो मतलब क्योर करने लायक नहीं बचते अगर हम एडल्ट स्टेज में दिखते हैं, क्योंकि इससे एक्सपोनेंशियली वो हमारे ब्रेन सेल्स को हैम्पर करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो रेगुलर मेडिटेशन यदि हम करते हैं, तो इन्फ्लेमेशन जो होता है डिक्रीज हो जाता है, और इन सिचुएशन से हम बच सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड ब्रेन साइज बाय प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर। देखिए, अगर हमें अपने ब्रेन को हाईली कनेक्टेड बनाना है, वेल बैलेंस्ड बनाना है और सिंक्रोनाइज्ड बनाना है, तो हमें मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए। तो हार्मोनी होनी चाहिए दोनों हेमिस्फीयर के लिए, जिससे ये पॉसिबल हो सके कि दोनों हेमिस्फीयर में इंटीग्रेशन बनी रहे, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है एक हाईली सक्सेसफुल पीपल का। तो इससे क्या होता है, ब्रेन साइज इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन बोथ द हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन GH इंक्रीजेस। जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, जो कि किसी भी चीज़ को, बॉडी की किसी भी मतलब ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये इंक्रीज़ हो जाता है कि नेचुरली एलिवेट हो जाता है, और पॉजिटिव ब्रेन वेव्स के फंक्शनिंग की वजह से ये मेडिटेशन से नेचुरली बैलेंस रहता है। और ये अगर हम यदि बाहर से ख़रीदते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। जैसे कई लोग होते हैं वो अपनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो कुछ GH या ग्रोथ हार्मोन्स या स्पेशल ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, उसको शॉप से या प्रेस्क्रिप्शंस के द्वारा ख़रीदते हैं। तो वो हो सकता है उसके साइड इफ़ेक्ट हो। यदि हम मेडिटेशन करेंगे तो ये नेचुरली सब कुछ बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है, और इन सब केमिकल्स की मीन्स हमें एक्सटर्नली ज़रूरत नहीं पड़ती। हम काफ़ी पॉजिटिव और पीसफुल और हैप्पी जैसे स्टेट में वैसे ही फील करने लगते हैं। नेक्स्ट इंक्रीजेज द हीलिंग इफेक्ट। अगर हम किसी भी स्ट्रेसफुल या नेगेटिव पार्ट्स में हमारे ब्रेन में अगर कुछ भी बन रहा है, तो वो मेडिटेशन के द्वारा डीएक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि अगर नेगेटिविटी किसी भी ब्रेन के सेल में है, तो वहाँ से हीलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले जो फंक्शन होता है उसके जो सराउंडिंग सेल्स का होता है, वो ये रहेगा कि उस डैमेज सेल की रिपेयरिंग करे। अगर वो ऑलरेडी हीलिंग इफेक्ट उस पर चल रहा है मेडिटेशन के द्वारा, तो फिर वो और भी बेटर तरीके से हमारा ब्रेन जो होता है फंक्शन करता है। तो इससे हीलिंग इफेक्ट बहुत फास्ट हो जाता है। ये काफ़ी इफेक्टिव एक पॉइंट है। नेक्स्ट है शाइनिंग स्किन एंड हैप्पी पर्सनैलिटी। यस, ये एंटी एजिंग प्रोवाइड करता है, तो स्किन जो होती है इंटरनली भी अच्छी होती है, और हम ग्लो करते हैं, हमारे चेहरे पे उसका ग्लो दिखता है। और हमारा जो हर एक थॉट जो रिफ्लेक्ट होता है पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसका हमें
मतलब मीन्स जो पॉजिटिविटी होती है फेस पर भी देख सकते हैं. पीपल काफ़ी एंथुसियास्टिक होते हैं मेडिटेशन करने के बाद. नेक्स्ट है मसल रिलैक्सेशन. मसल रिलैक्सेशन में ये होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, ये मस्कुलर टेंशन जो होता है ये कम हो जाता है. मोबिलिटी और स्पाइनल इश्यूज जो होते हैं ये बहुत हद तक रिलीव होते हैं बाय डूइंग द मेडिटेशन. तो ये मसल रिलैक्सेशन में भी हेल्पफुल होता है. जॉइंट पेन्स या फिर जो जॉइंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ जहाँ पे पेन होता है, तो उसको ये हील करने में भी इफेक्ट करता है और रिलैक्सेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है लोअर्स कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन्स. ये जो हमारे कॉर्टिजोल होते हैं, रिसर्च शो करते हैं कि अगर यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो कॉर्टिजोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है 50% तक कम हो जाता है. तो स्ट्रेस लेवल को अगर आपको ड्रॉप डाउन करना है तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट है DHEA मॉलिक्यूल, जो कि लॉन्गिविटी मॉलिक्यूल होता है और एंटी स्ट्रेस एजेंट होता है, इंक्रीज होता है. जो DHEA मॉलिक्यूल होता है ये हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ किया मतलब एज को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और एंटी स्ट्रेस एजेंट होता है. तो ये इंक्रीज़ हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं. तो ये जो साइकोलॉजिकल एज जो होती है पर्सन की, इस मॉलिक्यूल के द्वारा मेज़र की जाती है. तो इस मॉलिक्यूल का हर तरह से होना, इंक्रीज़ होना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. तो इट इज़ डन विद इट इज़ इंक्रीज बाय द हेल्प ऑफ मेडिटेशन. नेक्स्ट है लोअर्स स्ट्रेस. जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रेस कॉजिंग या जो भी है, ये सारी चीज़ें ये कम हो जाती है. नेक्स्ट है बेटर इम्यूनिटी बाय एंटीबायोटिक्स एंड टी सेल्स इंक्रीजेस. जो HIV और एड्स वायरस होता है ये हमारे इम्यूनिटी को ड्रास्टिकली बहुत डिस्ट्रॉय या डिप्लीट करते हैं. तो मेडिटेशन ने इसको प्रूव किया है कि ये पॉजिटिव सेल्स को इंक्रीज़ करता है डेंजरस डिसीजेस के केस में भी. तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है और जो T सेल्स हैं जिसका जिक्र नेक्स्ट पॉइंट्स में होगा वो भी इंक्रीज़ होते हैं बाय डूइंग द मेडिटेशन. नेक्स्ट है मोर एनर्जेटिक बॉडी. हमारी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक होती है, लॉन्गिविटी बढ़ती है, मेडिटेटर्स फुल ऑफ एनर्जी फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री और हैप्पियर और हेल्दियर लाइफ स्पैन उन्हें मिलती है. नेक्स्ट है मेलाटोनिन इंक्रीजेज. मेलाटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट गुड मूड एंड बेटर स्लीप. अगर हमें अपना मूड अच्छा रखना है और बेटर स्लीप चाहिए तो मेलाटोनिन का कंटेंट बहुत होना चाहिए. तो मेलाटोनिन जो है हमारे अंदर अगर बढ़ता है तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर. तो मेलाटोनिन इंक्रीज होता है जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेन एक्टिविटी. अगर हमारे ब्रेन में दोनों हेमिस्फीयर मीन्स सिंक्रोनाइज स्टेट में है तो हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग और इंट्यूशन है ये राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है, वाइल जो लेफ्ट पोर्शन हमारा जो होता है ब्रेन का ये एनालिटिकल और साइंटिफिक अप्रोच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर बोथ बैलेंस्ड होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, एक दूसरे की कोहेरेंस तरीके से काम करते हैं तो ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट्स है. तो इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए बिकॉज इट प्रमोट सिंक्रोनाइज ब्रेन एक्टिविटी. नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रिड्यूसेस. जैसे काफ़ी लंबे समय से हमारे बॉडी में यदि मान लीजिए एक प्रोलॉन्ग्ड कोई भी इलनेस चल रही है तो उसका क्योर जो है मेडिटेशन करता है. प्रोलॉन्ग्ड इलनेस में ये होता है कि काफ़ी लंबे समय से चली आने वाली कोई भी इन्फ्लेमेशन है यानी स्वेलिंग है तो उसको हम कुछ पॉइंट्स तक रिड्यूस कर सकते हैं. और यदि हमने कुछ % भी इसको कम कर दिया तो जो पर्सन की एज है 5 से 10 ईयर्स तक बढ़ सकती है और वो पर्सन काफ़ी हेल्दी तरीके से जी सकता है. नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी इज़ क्योर्ड. These days infertility is a very common problem because of the pollution and the lifestyle changes. तो ये जो infertility है ये पेरेंट्स और जो भी अपने पार्टनर्स के बीच में होता है इसका क्योर भी मेडिटेशन द्वारा कुछ हद तक किया जा चुका है क्योंकि हमारे अंदर जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल्स बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी इनफर्टिलिटी भी क्योर होती है. नेक्स्ट है प्रमोट्स पॉजिटिव फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. हमारे ब्रेन के अंदर गुड केमिकल रिलीज होते हैं मेडिटेशन से जो कि काउंटर करते हैं नेगेटिव केमिकल्स को. ब्रेन साइज इंक्रीज होता है, थिकनेस और वॉल्यूम दोनों में. ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होता है ब्रेन में. सो ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट होता है और अटेंशन, मेमोरी और ये सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ अंदर प्रमोट होती हैं. तो ये काफ़ी गुड पॉइंट है. नेक्स्ट है डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल, हेडेक्स, मस्कुलर टेंशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन. तो ये सारी अबव फंक्शंस रिसर्च से, स्टैटिस्टिक्स से प्रूव किया जा चुका है कि ये सारी चीज़ें हमारे
हमारे बॉडी के अंदर जो है ये डिक्रीज होती हैं और प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। नेक्स्ट है बेटर एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियो सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी ये वाले सारे सिस्टम्स हैं रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स से बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स आफ्टर और बिफोर मेडिटेशन की दोनों कंपेयर की गई, तो हमेशा पता चला कि मेडिटेशन के बाद ये बेटर परफॉर्म होता ही होता है। नेक्स्ट है एड्स इन ओल्ड एज एंड प्रेगनेंसी। येस, इट इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि आजकल मिसकैरेज फीमेल्स में बहुत कॉमन है, तो इसमें क्या होता है कि कंसीव करने की भी प्रॉब्लम रहती है, तो पेरेंट्स को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहना चाहिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। पेरेंटहुड के लिए जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो मेडिटेशन और योगा पोस्चर्स होती हैं कुछ बेसिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि आपको एड करेगा ओल्ड एज के लिए भी और प्रेगनेंसी के लिए भी। ओल्ड एज में भी जो आपकी मेमोराइज करने की जो क्षमता होती है, वो पास्ट फैक्ट्स आप भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होता है रेगुलर। लेकिन अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिशनर हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट है पीएमएस क्योर। पीएमएस क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सर्कल। कुछ जैसे आपके फीमेल्स में वेरिंग मूड स्विंग्स होते हैं, ब्लोटिंग होती है वुमेन बिफोर स्टार्टिंग हर पीरियड, तो इससे लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी अनकम्फर्ट फील होता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल्स ऑफ फीमेल, तो इसको भी हम लोअर डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेडिटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है एंडोर्फिन इंक्रीमेंट एड्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। yes, it is a very nice point. Increased rate of the endorphins is very good. If they get flooded inside our body, then they boost our immunity. Endorphins lowers down the cancer cell growth rate. They are generated by meditation in required amount by the body. Meditation trigger करता है हमारी internal pharmacy को inside the body, तो molecularity को mitigate करके कैंसर सेल प्रोडक्शन को ख़त्म कर देते हैं, और ये काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट है। नेक्स्ट है एनहेंस्ड लिबिडो। जो हमारे बॉडी के अंदर लिबिडो कंटेंट होता है, ये इसको एनहेंस कर देता है मेडिटेशन रीडायरेक्ट करता है एनर्जी ब्लड फ्लो को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, जिससे कि वो लाइफ गिविंग एनर्जी को दोनों जेंडर्स में एनहेंस कर देता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टोलरेंस, इंक्रीज इन लेंथ। टोलरेंस जो होते हैं ये टी सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। टी सेल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी कनेक्टिविटी के लिए, इंटरकनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये सब इंक्रीज होते हैं लेंथ में बाय द यूज़ ऑफ मेडिटेशन। सो these were few points which emphasize on the importance of meditation. So the meditation must be done by one and all. So stay tuned to this channel, and please like, subscribe and comment on my videos, and thanks for watching.